मैं जो पढ़ाया था संसदीय कार्यवाही में कि स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, वो सीधा सीधा, वो एकदम सीधा सीधा यूपीएससी के एग्जाम में इस बार का 2026 के एग्जाम में पूछा है प्रीलिम्स में। आप जाके देखिएगा संसदीय कार्यवाही में, ठीक है। हाँ, जाके देखिए स्टार्ट क्वेश्चन वगैरह के बारे में वो, और मिला के देखिएगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है उससे। तो मैं जो पढ़ाता हूँ यूपीएससी लेवल तक आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एसएससी और पीसीएस के लिए तो है ही। तो दोस्तों, तो आज का वीडियो हम देखते हैं कुछ महान कार्यों से संबंधित उनके व्यक्ति। आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, आपको सीजीएल की पूरी तैयारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला क्या है। देखिए, पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया, चलिए इससे संबंधित सभी बातों को देखते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त, कब किया गया, 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 में। कहा, कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। इस बात को याद रखिए। ये क्या करता है, तो ये जो है एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। कौन सा वाद, एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर को मानना। एकेश्वरवाद को क्या किया, बढ़ावा दिया, बढ़ावा यानी ऊपर कर देते, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है वो 22 मई, कब हुआ था, 22 मई 1772 में हुआ था, हुगली में। कहा हुआ था, हुगली, कलकत्ता, अभी हुगली है नदी, हुगली में हुआ था, ठीक है। तो लिख देते हैं हुगली में, हुगली में। तो इतना बात तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे। आर्य समाज, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हम अपने हाथों से सारा लिखते हैं कि आपको भी याद हो, ठीक है। तो आर्य समाज 10 अप्रैल, कब, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1875, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में, मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। इसका नारा बहुत फेमस था इनका, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। ये नारा याद रखिएगा, ये नारा याद रखिएगा। और इन्होंने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन। तो इतना बात याद होना चाहिए। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जाने तो एक चीज में जान सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1824 में। इनका मूल नाम क्या है, मूल नाम, मूल नाम, कभी कभी देखिए एग्जाम में पूछ जाता है मूल नाम भी। तो इनका मूल नाम है मूल शंकर। देखिए, मूल नाम मूल शंकर, ऐसे याद रखिएगा मूल शंकर, इनका मूल नाम है मूल शंकर, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं तीसरा है जो प्रार्थना समाज है। अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्मारंग पांडुरंग, और भी इनके साथ और भी इनके साथ थे जो थे महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। और एक थे तो आर आर डी आर डी बनर भटराकर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इनके साथी थे। अगर बात करें दीन इलाही का, सॉरी, अगर बात करें दीन इलाही का, ठीक है, दीन इलाही आपको अकबर वाला में पढ़ाए थे। अकबर आप आपका मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, अकबर का वीडियो मिल जाएगा, उसमें देखिएगा तो दीन इलाही मिल जाएगा, ठीक है। दीन इलाही या मनसबदार, मनसबदार प्रथा जो कि स्थापना हुआ था 1575 में। याद रखिए किससे प्रेरित था ये, तो प्रेरित था मंगोलियों से, मंगोलियों से। ये आपको वीडियो मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं। और इसने इलाही संबत भी, अकबर ने इलाही संबत भी शुरू किया, इलाही संबत, ठीक है, इलाही संबत जो कि कब था, 1583 में। तो इस बात को याद रखिए, 1583 में इलाही संबत की भी शुरुआत हुई है, ठीक है। गर्म होने के कारण पैनल थोड़ा सा हैंग कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। बात करें अब भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने किया था। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक ने, ठीक है, गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, जन्म देख लेते हैं, तो 15 अप्रैल
ठीक है 1469 में। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में, नाना कानन साहिब में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो बहुत सारा बात है, एक इसके वीडियो बना देंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म अभी फिलहाल इतना ही समझ। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। जैन धर्म महावीर स्वामी ने किया था। इन दोनों पर एक रिलेटेड में वीडियो बना दूंगा। इस्लाम धर्म की स्थापना या हिजरी संबत, ठीक है, ये मोहम्मद साहब ने किया था। पारसी धर्म के प्रवर्तक जटुष्ट। तो ये बस इतना याद रखिए, ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। शक संबंध से रिलेटेड पूछ सकता है। शक संबंध कनिष्क ने किया था। कब कब किया था? याद है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो और ये कैपिटल अपना क्या बनाया था? तो राजधानी जो है पाटलिपुत्र, यानी पटना ही बोल सकते हैं अभी का, पाटलिपुत्र में याद रखिएगा। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा। ठीक है, वैश्विक दर्शन महर्षि कनाद के द्वारा। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी के द्वारा। बस इसको याद रखिएगा, इतना ही पूछता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन, चलिए इससे रिलेटेड सबसे समझते हैं। तो कब हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो 1 मई 1897 में। 1897 में कोलकाता में। कोलकाता में, ठीक है। और कौन सा मठ था? तो बेलूर मठ। बेलूर मठ, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। बात करें गुप्त वंश की स्थापना, तो श्रीगुप्त ने किया था। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, कब हुआ था खालसा पंथ की स्थापना? 1699 में। कब? 13 अप्रैल। तो ये डेट कभी कभी पूछ देता है, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1999 को, 13 अप्रैल 1999 को बताइएगा कौन सा कांड हुआ था अमृतसर में। कमेंट करके सबको बताना है, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना नींव किसने रखा था? बाबर ने। बाबर के बारे में मैं सब कुछ बता दिया हूँ। 1526 में बाबर आया, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, 27, 28, 29, 30 ये सब में सारा युद्ध बता चुका। बाबर के बारे में सब बता दूंगा। बाबर कहाँ का है, फरगना का, ये सब मैं बता चुका हूँ वीडियो में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देखिए, चेकआउट करिए, याद करिए। बाबर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं जो पढ़ाया था संसदीय कार्यवाही में कि स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है ना, स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, वो सीधा सीधा, वो एकदम सीधा सीधा यूपीएससी के एग्जाम में इस बार का 2026 के एग्जाम में पूछा है प्रीलिम्स में। आप जाके देखिएगा संसदीय कार्यवाही में, ठीक है। हाँ, जाके देखिए स्टार्ट क्वेश्चन वगैरह के बारे में, वो और मिला के देखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है उससे। तो मैं जो पढ़ाता हूँ यूपीएससी लेवल तक आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एसएससी और पीसीएस के लिए तो है ही। विजय विजय नगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। चलिए इसको बताइए आपका डेट तो कब था? तो 18 अप्रैल। कब होगा? 18 अप्रैल 3036 में। कौन सा नदी के किनारे? नदी पूछ रहा था तो नदी याद रखेगा, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 वंश मेनली काम किया था। कौन कौन सा वंश था? संगम वंश। संगम जो है हरिहर एवं बुक्का के पिताजी का नाम था। सलूप वंश और तुलुप वंश। तुलुप वंश। एक लास्ट वंश था अराबीडु वंश। अच्छा, यही तुलुप वंश के बारे में आपको बता दें कि यही तुलुप वंश के एक महान शासक रहे हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ठीक है, जो कि शासन कब से कब तक किए थे? तो 1509 से 29 तक। 1509 से 29 तक, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। 1509 से 29 तक। इसी में ना तेनालीराम था। तेनालीराम की कहानी आप लोग जानते होंगे। दिल्ली सल्तनत, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो आपको मारना है इल्तुतमिश को, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत, लॉर्ड केसिक थे, लॉर्ड काट दी, लॉर्ड ने सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया था। विलियम बेंटिंग ने कब किया था? ठीक है, तो आपको बता दें 1829 में। 1829 में, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, याद रखना।
अब आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो, ये सब किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आपको सारा का डेट कमेंट में बताना है। देखिए कमेंट करिएगा तो आपको याद होगा, ठीक है, कि चंपारण कब हुआ था 1917 में, भारत छोड़ो कब हुआ था 1942 में। आपको डेट सारा बताना पड़ेगा, तो कमेंट में जरूर बताइए डेट, ठीक है। अगर बात करें हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने कब किया था, तो ये 1932 में, 1932 में। तो इस बात को भी याद रखिएगा, 1932 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना राय बिहारी बोस ने किया था, राय बिहारी बोस ने, आजाद हिंद फौज, ठीक है। नहीं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको काटते हैं। चलिए आपको आजाद हिंद फौज के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसका स्थापना 1942 में हुआ था, 1942 में सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में हुआ था किसके द्वारा, तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा हुआ था। और फिर जो है कब, 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में ही इसका जो अध्यक्ष बने, ठीक है, अध्यक्ष जो बने वो सुभाष चंद्र बोस बने, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला बात करें तो भूदान आंदोलन का, आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे कब, तो 1951 में। डेट अगर बोले तो 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल। इसमें हुआ था क्या कि बड़ा बड़ा जमींदार जो था अपना जमीन छोटे और भूमिहीन किसानों को दान देने की प्रथा हुई थी, ठीक है, इस बात को याद रखें। रेड क्रॉस एक ऐसा संस्था है जिसको 3 बार नोबेल मिल चुका है, और हेनरी ड्यूनेट को भी 1 बार नोबेल मिल चुका है, ठीक है। तो रेड क्रॉस के स्थापना के बारे में बात करें तो 1863 में हुआ था। अगर भारत का बात करें, भारत में कब हुआ था, ठीक है, तो भारत में हुआ था, भारत में 1920 में, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर यहाँ लिख देते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 8 मई को हेनरी डेन के बर्थडे पे मनाया जाता है रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे, ठीक है, इस बात को याद रखिए। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। किसके बर्थडे पे, तो हेनरी ड्यूनेन के बर्थडे पे। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करें स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू और एक किए थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला स्वराज पार्टी है तो चितरंजन दास, ठीक है, कब किए थे, तो 1 जनवरी 1923 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए थे, उसके बाद इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 में। इस बात को याद रखें। कहाँ किया था, इसका पूछ सकते, कहा, तो इलाहाबाद में। आप इसका नाम, नया नाम क्या है, न्यू नेम, आप कमेंट करके बताइएगा। जहां पे इस बार कुंभ मेला भी लगा था, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए नया नाम क्या है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल। और कोई थे, तो हाँ, सोहन लाल भाकना, सोहन सिंह भाकना। और चलिए, और कहा हुआ था, ठीक है, तो यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में किए थे। कब किए थे गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो यहां बताते गदर पार्टी का स्थापना तो 15 जुलाई 1913 में। इस बात को याद रखिएगा। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, इनके कौन से पुस्तक से लिया गया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कमेंट करिए तो अच्छा रहेगा। कब ये सबसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कब, 28 दिसंबर। कलकत्ता अधिवेशन जब दिसंबर में अधिवेशन होता था, तो ये डेट तो भूलिएगा नहीं, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। स्वर्ण मंदिर के निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने कराया था। कब कराया था, तो ये निर्माण कंप्लीट हुआ था 1604 में,
इस बात को भी याद रखिएगा। नींव कब पड़ी थी? तो 1588 में नींव पड़ी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बारदोली आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार की उपाधि भी इनको यहीं पर मिला था। सरदार की जो उपाधि है ना, यहीं पर मिला था। बारदोली पड़ता क्या है? तो सूरत जिला में, सूरत गुजरात में। सूरत किसके लिए फेमस है? कपड़ा उपड़ा के लिए, ठीक है, और हीरे के लिए भी। तो सरदार की उपाधि यहीं मिली थी। अच्छा, डेट भी पूछता है कि बारदोली आंदोलन किस वर्ष हुआ था। सरदार की उपाधि किसको? इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यही मिला था, बारदोली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1928 में। 1928 में डेट आपको याद रखना, 1928 में, ठीक है। 1928 में डेट आपको याद रखना है। पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान की स्थापना जिन्ना ने किया था। नहीं, जिन्ना देखो, अगर बोले कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोच किसका था, तो चौधरी, ठीक है, चौधरी रहमत अली, रहमत अली, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका एक पेम्पलेट था, तो 1933 में एक पेम्पलेट था, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, उसी में पेम्पलेट में, उसी पेम्पलेट में सबसे पहले नाम पाकिस्तान का दिया गया, ठीक है। तो आपको यहां से इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करें तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। देखिए, डेट पूछ सकता है, तो 1876 में कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। इस बात को भी याद रखिए, 1876 कोलकाता में। ये सब उतना नहीं है। ओरी बिलू आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। रूसी क्रांति का जनक लेनिन ने था, लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। एक और जामा मस्जिद है जिसका निर्माण अकबर ने भी कराया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? तो 1921 में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में, इस बात को याद रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन जो है अब्राहम लिंकन ने किया था, किया, ठीक है। कब किया था? तो 1843 में, 1843 में। चिपको आंदोलन, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। हालांकि जब हुआ था तब तो उत्तर प्रदेश ही था, 1973 में, तब तो उत्तर प्रदेश ही था, यूपी। लेकिन वर्तमान में, अगर वर्तमान का बात, तो उत्तराखंड में हो गया। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस बात को याद रखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार करवाया, तो इस बात को याद रखेगा। पहला कब कराया था? तो 14 बैंक का, पहला 14 बैंक का हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1969 में, जिसमें उस समय 50 करोड़ जिसके पास था वही हुआ था, राष्ट्रीयकरण में गया था, ठीक है। एक बार और कराया था इन्होंने। कब कराया था? तो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण, एक बार 6 बैंक का कराया था, ठीक है। तो कब कराया था? 15 अप्रैल 1980 में, 15 अप्रैल 1980 में, ठीक है। इस बात को भी याद रखिए, 15 अप्रैल 1980 में, ठीक है। अब बात करें तो 44 ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने किया था, श्रीमती कमला देवी ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने किया था, M.N. राय ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने किया था। इस बात को बस इतना याद रखिएगा। संस्कृत व्याकरण के जननी पाणिनि को कहते हैं। सिख राज्य की स्थापना किसने किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने किया था, ठीक है। तो आज इतना ही देखते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। देखिए, इससे पहले मैं अकबर के बारे में बताया हूँ कि अकबर के बारे में पूरा पढ़ाया हूँ, तो अकबर के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर जाके आप देखिए। बाबर के बारे में भी, ठीक है, अकबर, बाबर, ठीक है, आपको बाबर के बारे में जाकर वहां मिल जाएगा। पैनल थोड़ा सा हैंग कर रहा। ठीक है, तो आप जाके देखिए, वहाँ अकबर के बारे में मैं बहुत कुछ बताया हूँ। अकबर का इतिहास, मुगल का, बाबर के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ, ठीक है। बाबर के बारे में ही बहुत कुछ बताया हूँ, तो बाबर को जाके देखिए।
हुमायूं के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 बजे आपको उठना है, यहाँ पीएम नहीं एएम है, ठीक है। 6 बजे उठ के आपको पढ़ाई करना है, इसलिए यहाँ टाइम लगाया हुआ है, ठीक है। और एक नया वीडियो संविधान के भाग के बारे में मैं कल ही अपलोड किया हूँ, तो उसको भी जाकर देखिए। संपूर्ण भाग 1 से 22 तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में मैं बताया हूँ अच्छा से, ठीक है। ये सब याद करिएगा तो याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा आपको याद हो जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। राधे राधे।